कौन कौन से लोग भागवत की कथा सुनने से पाप मुक्त हो जाते? बंधुओं, वह भी गंगा है और यह भी गंगा है। आप लोग संगम में बैठे हो। वो कौन सी गंगा है? वो दूर कूल प्लावनी धारा है। ये आत्मक कूल प्लावनी धारा है। दोनों नारायण से ही प्रकट हुई हैं। वो नारायण के चरणों से प्रकट हुई है और ये नारायण के मुख से प्रकट हुई है। दोनों ही गंगा है। बस उनकी महिमा क्या है कि वो दूर कूल, कूल कहते हैं घाट को, वो दूर के घाटों से बहती है। मणिकर्णिका घाट है और भी कई 80 घाट हैं और भी कई घाट हैं। उन घाटों से बहती हुई जाती है। हरिद्वार, वाराणसी, बंगाल, कलकत्ता आदि होते हुए ये घाटों पर होती हुई जाती है। लेकिन श्रीमद् भागवत रूपी गंगा जो है, ये कौन से घाट पर जाती है? बोले ये मानव के आत्मा रूपी घाट से बहती है। आत्मकूल प्लावनी धारा है। इस भागवत का आश्रय लेने से कौन कौन से पाप नष्ट हो जाते हैं, कृपा कर हमें बताइए। नारद जी ने प्रश्न किया। तब सनत कुमार उत्तर देते हैं, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गदा क्रोधाग्निदग्धा कुटिल सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ते। जिसने अपने जीवन में सारे पाप किए हो, कोई भी पाप छोड़ा ना हो, ऐसा व्यक्ति भी यदि श्रीमद् भागवत की कथा में आकर के, लेकिन एक बात जो सबसे ज्यादा जरूरी है, स्वयं को बदलने की भावना से बैठे कथा में तो बदलेगा, नहीं तो नहीं बदलेगा। गंगा पापों को दूर करती है। यदि इस बात में सत्यता होती ना तो काशी में सबसे ज्यादा चोर होते। क्यों? दिन भर चोरी करते, रात में जाके गंगा जी में कूद जाते। क्यों? पाप दूर करती है गंगा जी। दिन भर चोरी करो, दिन भर पाप करो, रात में जाके गंगा जी में नहा लो, पाप दूर हो जाएंगे। ऐसे पाप दूर नहीं करती गंगा। कब मुक्त करती हैं गंगा पाप से? जब व्यक्ति गंगा में प्रवेश करने से पूर्व हाथ में जल लेकर के संकल्पबद्ध होवे कि हे गंगा मैया, आप मुझे पवित्र करो, मैं आपको वचन देता हूं कि आज के बाद पाप नहीं करूंगा। जब यह संकल्पबद्ध होकर के गंगा जी में प्रवेश करेगा, तब गंगा जी पवित्र करती हैं। हाँ, लोग भागते हैं महाराज दशहरा के समय पर, ग्रहण के समय पर, ले गंगा जी में डुबकी, एक नहीं 100 लगाते हैं, 108 लगाते हैं, सांस फूल गई महाराज, चक्कर आ रहे हैं, गिरते जा रहे हैं, लेकिन डुबकी लगनी चाहिए। क्यों? पाप दूर होंगे। ऐसे पाप दूर नहीं होते हैं। कल गंगा स्नान कीजिएगा और जल लीजिएगा हाथ में, और हाथ में जल लेकर के गंगा मैया से कहिएगा, मैया मेरे अंदर ये अवगुण हैं। अपने अवगुण सब भली भांति जानते हैं। मैं कैसा हूं, मैं कथा में कहा करता हूं, मैं कैसा हूं ये केवल 2 लोग जानते हैं, या तो परमात्मा जानता है या मैं जानता हूं। तीसरे कोई नहीं जानते। इसलिए आपके अंदर कितने अवगुण हैं, कितनी कमियां हैं, कितनी गलतियां हैं, सब जानते हो आप। श्रीमद् महाभारत में जब धृतराष्ट्र को समझाया गया कि भाई तुम ऐसा मत करो, ये पाप है, तुम अपने भाइयों के बच्चों के साथ में ये गलत मत करो, ये पाप है, उस समय धृतराष्ट्र क्या कहता है? जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्ति, जानाम्यधर्मं न च मे निवृत्ति, केनापि देवेन हृदस्थितेन। धृतराष्ट्र कहता है, मैं जानता हूं धर्म क्या है, लेकिन पता नहीं क्यों मेरी करने की इच्छा ही नहीं होती। और मैं जानता हूं कि गलत क्या है, पाप क्या है, लेकिन मैं क्या करूं, उसको किए बिना मैं रह नहीं पाता। इसका मतलब क्या है? महाभारत में धृतराष्ट्र इतनी ऊंची बात कह देते हैं कि मानव सब जानता है कि क्या सही है क्या गलत है। चोरी करने वाला, डकैती डालने वाला, उल्टे सीधे कृत्य करने वाला, व्यसन करने वाला, मद्यपान करने वाला, जानवरों को मार करके खाने वाला, क्या वो नहीं जानता कि वो गलत कर रहा है? जानता है। और एक बात कहूं, जब पहली बार उसने ये प्रारंभ किया होगा ना, तब उसके हाथ भी कांपे होंगे, तब उसका मन भी विचलित हुआ होगा, तब उसको उसके अंदर किसी ने रोका भी होगा, ये मत कर, ये गलत है। लेकिन वही बात धृतराष्ट्र कहते हैं, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, मैं जानता हूं ये धर्म है, लेकिन पता नहीं क्यों आलस आ जाता है करने में। और मैं जानता हूं कि ये पाप है, लेकिन उसको करने में पता नहीं आलस कहां चला जाता है, मैं अच्छे से कर लेता हूं।
केनापि देवेन हृदय स्थितेन, पता नहीं मेरे भीतर कौन बैठा है, मेरा ही कोई अंश मेरे भीतर बैठा है जो मुझको धर्म करने से रोकता है, पाप करने में मुझको लगाता है। इसका मतलब क्या है? धृतराष्ट्र ने स्पष्ट कर दिया कि मानव जानता है कि वो पाप कर रहा है, फिर भी करता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसको ना पता हो। और एक बात कह दूं, यदि किसी व्यक्ति ने पाप किया और उसको यह बात नहीं पता थी कि यह पाप है, तो उसको पाप भी नहीं लगेगा। पाप लगता कब है? जब आपको पता चल जाए कि यह पाप है और उसके बाद आप करो। छोटा बालक, उसको 100 का नोट दे दो, फाड़ देगा। क्यों? वो उसका मूल्य नहीं जानता। लेकिन एक समय आने पर जब उसको मूल्य पता होता है, उस समय जब वो फाड़ देता है तो क्या होता है? माता पिता पर उसकी पिटाई करते हैं। क्यों? तेरे को पता थी ना कि ये महंगा होता है, इसका कुछ मूल्य होता है, इससे हम कुछ खरीद लाते, तूने फाड़ दिया। छोटा बच्चा फाड़ दे तो माता पिता भी कहते हैं अरे बेचारा बालक है, क्या जाने। ठीक वैसे ही जिसको पता ही नहीं है कि पाप क्या है, वो पाप करता है तो भगवान उस पर दया कर देते हैं, इसको पता ही नहीं है ये पाप है। ये प्रश्न मुझसे अभी विदेश में किसी ने किया। उसका प्रश्न ये था, बोले महाराज जी एक बात बताइए, आप कहते हैं जीव हिंसा नहीं करनी चाहिए, उससे पाप लगता है, जानवरों को मार के नहीं खाना चाहिए, उससे पाप लगता है, दोष लगता है, ये लगता है, वो लगता है, तो फिर यहाँ के लोगों को क्यों नहीं लगता? यहाँ के लोग तो अपना ब्रेकफास्ट से लेके और रात का डिनर सब मांसाहारी करते हैं, और आज से नहीं जन्म जन्मों से करते आ रहे हैं। इनको पाप क्यों नहीं लगता? मैंने कहा इनको पता ही नहीं है कि ये पाप है। मैंने इनके बच्चे होते हैं 6-6 महीने के, ये उसी को ही मांस खिलाना शुरू कर देते हैं, तो कहां से जानेंगे कि ये पाप है? जिस दिन पता चल जाएगा कि ये पाप है, उसी दिन से पाप लग जाएगा इनको। सूतक पातक में भी यही होता है। किसी के घर में सूतक लग जाए तो उसका कोई घर का व्यक्ति कहीं बाहर हो विदेश में, उसको सूतक कब तक नहीं लगेगा? जब तक उसको पता ना चले कि मेरे घर में सूतक लग गए हैं, तब तक वो बना के खाए, कुछ भी करे, उसको सूतक नहीं लगेगा। जैसे ही उसको पता चल जाए कि घर में कोई घटना हो गई, तुरंत उसको सूतक लग जाते हैं। तो ये पाप, पुण्य, श्राप, दोष, सूतक, पातक आदि ये कब लगते हैं? जब हमको पता होता है। तो मानव सब जानता है कि मैं क्या कर रहा हूं, ये गलत है। इसलिए जब गंगा जी में प्रवेश करो तो अपनी गलतियों को जल हाथ में लेकर के स्वीकार करो। हे मां गंगे, मैं आप में प्रवेश करने जा रहा हूं, मुझ में ये कमियां हैं। सामने वाले पड़ोसी की सुंदरता देख करके मुझको जलन होती है, उसके व्यापार को देख करके मुझे उससे ईर्ष्या होती है, मैं स्वीकार कर रहा हूं। लेकिन मैं इस ईर्ष्या से बचना चाहता हूं। कृपा करके आप कृपा करो। आप जल का पान करके फिर गंगा में प्रवेश करना। जब बाहर निकलोगे उस व्यक्ति को देखोगे, आपके हृदय से ईर्ष्या नष्ट हो चुकी होगी। संकल्पबद्ध होकर के जाओगे, तब गंगा आपके पापों को दूर करेगी। ऐसे तो कितने भी कूदते रहो, ऊपर से छलांगे मार मार के 100 डुबकियां लगाते रहो, गंगा पाप दूर नहीं करेगी। यदि गंगा में डुबकी लगाना पाप दूर करता तो मछली का तो जन्म ही गंगा जी में होता है। उसका तो कितना बड़ा भाग्य, जन्म से लेकर मृत्यु तक गंगा जी में ही रही है वो। इसका मतलब अगले जन्म में तो कोई ब्रह्म ऋषि बननी चाहिए वो मछली। इसलिए स्वीकार करके संकल्पबद्ध होकर। अच्छा एक बात, अगर आपने संकल्प ले लिया कि हे गंगा मैया मेरे इस अवगुण को आप दूर करो, मैं आज के बाद नहीं करूंगा, और आपने जलपान किया और आप प्रवेश कर गए, तो गंगा जी उस समय तो आपके उस अवगुण को दूर कर देंगे। लेकिन यदि आपने दोबारा वो अवगुण धारण किया, वो गलत कृत्य फिर से किया, तो उसका परिणाम क्या होगा? बोले इस जन्म में तो बेटा तू देख ले, लेकिन अगले जन्म में तुझे गंगा का जल नसीब नहीं होगा। गंगा जी इस बात को ध्यान रखेंगे। श्रीमद् भागवत की कथा भी गंगा के समान है, लेकिन ये गंगा रूप धारण पवित्रीकरण कब करती है? जब यहां भी संकल्पबद्ध होकर के आप बैठो। हम कथा सुन रहे हैं लेकिन मन में संकल्प धारण करते हैं, ऐसा नहीं करेंगे, हे भागवत जी आप हमको पवित्र करो। आप पवित्र हो जाओगे, लेकिन संकल्पबद्ध होकर करो। तो जिसने दुनिया भर के पाप किए हैं, यदि वह भी कथा आकर के सुने तो उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। सदा दुराचार रता विमार्गगा, गलत मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति यदि कथा श्रवण करे तो धीरे धीरे उसका मार्ग भी ठीक हो जाता है। क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलश्च कामिनः, भयंकर क्रोधी व्यक्ति है, किसी को यदि बहुत क्रोध आता है और ऐसा व्यक्ति यदि श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करे तो धीरे धीरे उसके क्रोध पर भी
वश होने लग जाएगा, धीरे धीरे उसका क्रोध भी कम होने लग जाएगा। सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्तिते। 7 दिन की सप्ताह कथा सुनने से कलौ पुनन्तिते, कलयुग में मानव पवित्र हो जाता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार से सनत कुमार बता रहे थे। तभी सनत कुमारों ने कहा सत्येन हीना पितृमातृ दूषका, असत्य बोलने वाला और माता पिता से बैर करने वाला व्यक्ति भी यदि कथा का श्रवण करे तो वो भी पवित्र हो जाता है। तो नारद जी ने प्रश्न किया, महाराज क्षमा करना, मैं इस बात को स्वीकार नहीं कर सकता। माता पिता से बैर करने वाला व्यक्ति कथा से कैसे पवित्र हो सकता है? भगवान कहते हैं माता पिता से द्रोह करने वाले व्यक्ति को तो नरकगामी होता है, उसको नरक की प्राप्ति होती है। आप कैसे कह सकते हैं कि माता पिता से बैर करने वाला व्यक्ति भी भागवत कथा से पवित्र हो जाता है? भागवत उसको अधिकार कैसे दे सकती है पवित्र होने का? तब यहां पर एक सुंदर कथा सुनाई गई, आत्मदेव ब्राह्मण की कथा। आप सबने सुनी है, लेकिन इस कथा में कुछ और नवीनता है, वो सुनो। एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे, पुरिया धनाश्री। एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे और कहां रहते थे? तुंगभद्रा नदी के तट पर रहते थे। इनके कोई संतान नहीं थी। बंधुओं, मैं अपनी कथा में कहा करता हूं कि ठाकुर जी यदि मनवांछित वस्तु दे दें आपको, आप जो चाहते हो वो आपको दे दें, तो इसमें ठाकुर जी की कृपा। लेकिन आपको मनवांछित वस्तु ठाकुर जी यदि नहीं देवें तो इसमें ठाकुर जी की बहुत बड़ी कृपा है। क्यों? उन्होंने आपके लिए आपसे ज्यादा अच्छा कुछ सोच के रखा है, इसलिए नहीं दिया। जैसे कौन है? तुम ही हो माता, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। हम क्यों कहते हैं? बच्चा जाके माँ से कहे, माँ मुझको कोका कोला पीनी है, माँ क्या करती है? देती है ना? माँ बेटे से अच्छा चल पिलाऊंगी। कब पिलाऊंगी? पहले तू एक काम कर, एक गिलास भर के बढ़िया गरम गरम दूध पी, और जब तू दूध पिएगा उसके बाद तुझको कोका कोला पिलाऊंगी। मां का स्वभाव क्या होता है? बालक दूषित वस्तु मांगे, बालक कुछ अपनी मनवांछित वस्तु मांगे, वो वस्तु यदि बालक के लिए उचित नहीं है तो उस बालक को नहीं देना, बल्कि उसके लिए जो उचित है वो उसको देना। ठाकुर जी वही करते हैं। आपने मनवांछित वस्तु मांगी और आपको यदि ठाकुर जी ने दे दी तो ठीक है, ठाकुर जी की कृपा। लेकिन मनवांछित वस्तु यदि नहीं मिले तो उसमें क्या सोचना? ठाकुर जी की बहुत बड़ी कृपा। अपने मन को सराहना, अपनी पीठ को थपथपाना, बोले तूने तो इतना मांगा, ठाकुर जी ने कुछ और अच्छा सोच के रखा है, चिंता मत कर, मिलेगा कभी ना कभी। तो ऐसे खुद को समझाओ। अच्छा, मैं ठाकुर जी के साथ एक अलग गेम खेलता हूं। हम ठाकुर जी से कभी कुछ ऐसा तो मांगते नहीं, संसारी वस्तु। हम ठाकुर जी से क्या खेलते हैं? बिहारी जी का दर्शन करने जाएंगे ना, तो बाहर से ही मैं सोचता हुआ जाता हूं, आज ठाकुर जी ने ऐसी पोशाक पहनी होगी, आज ठाकुर जी ने ऐसा मुकुट पहना होगा, आज ठाकुर जी ने ऐसी माला पहनी होगी। 3 में से यदि कुछ भी मैच हो गया तो मैं समझ जाता हूं ठाकुर जी मुझसे खुश हैं, और यदि तीनों में से कुछ भी मैच नहीं हुआ तो फिर मैं समझ जाता हूं बेटा सुधार कर, ठाकुर जी तुझसे प्रसन्न नहीं है। और जैसे ही मंदिर में प्रवेश करते हैं तो एक दर्शन की एक दृष्टि बदल जाती है, ऐसा रहता देखूं देखूं, जैसे ही देखा और तीनों में से कुछ भी यदि वो हो गया जो मैंने सोचा था, नाचने का मन करता है, मेरे नाथ मुझसे प्रसन्न है। एक बात और कहूं, ये तो एक भाव पक्ष था, लेकिन सांसारिक पक्ष की यदि बात करूं तो सांसारिक वस्तु जो आपने मांगी है और ठाकुर जी वो आपको दे दें तो ये एक चिंता का विषय है। आपने कुछ मांगा, आपने कुछ मनवांछित इच्छा अपने मन में रखी और आपके ज्यादा परिश्रम ना करने से आपको वो वस्तु मिल गई, तो टेंशन होनी चाहिए आपको। क्यों? कई बार ठाकुर जी सांसारिक इच्छाओं को पूरी तब करते हैं जब किसी से पीछा छुड़ाना चाहते हैं। हम लोग मंदिर दर्शन करने गए, अब कोई भिक्षुक आ गया, भैया मुझे कुछ दे दो, मुझे थोड़ा दे दो, मुझे चाय पिला दो, मुझे ये कर दो, मुझे 10 रुपए दे दो, पीछे लगा रहेगा, कुर्ता पकड़ लेगा, तो आप क्या करते हो? बहुत देर तक नहीं देते, लेकिन थोड़ी देर में जब आप परेशान हो जाते हो, बोले यार इससे कैसे पीछा छुड़ाऊंगा, तुरंत उसको 10 रुपया निकाल के दे दो, बोले अब जा यहां से। ठीक वैसे ही यदि मनवांछित इच्छा आपने कोई महाकाल के चरणों में रखी है, विश्वनाथ के चरणों में रखी है, और यदि विश्वनाथ उसको 2-4 दिनों में ही पूरा कर देते हैं तो ये आपकी चिंता होनी चाहिए, कहीं महाकाल, कहीं विश्वनाथ मुझसे पीछा तो नहीं छुड़ा रहे, इन्होंने ऐसे पूरा कैसे कर दिया ये।
और यदि आपके बार बार प्रयास करने पर भी वो इच्छा पूरी नहीं हो रही है तो आपको प्रसन्न होना चाहिए कि शायद मेरे लिए कुछ अच्छा सोच के रखा है, शायद मेरे लिए कुछ अच्छा भाव होगा। मुझे एक कथा आजकल बड़ी प्रिय लगती है, मैं बहुत उनका अध्ययन करता हूं। एक जगन्नाथ प्रभु के एक अनन्य भक्त हुए, उनका नाम था श्री माधव दास। माधव दास की प्रति जगन्नाथ जी बड़े प्रसन्न रहते थे। माधव दास जी जब दर्शन करने के लिए पुरी में जाते थे और जगन्नाथ मंदिर में जैसे ही माधव दास अपना पैर रखते थे मंदिर में प्रवेश करते ही श्री जगन्नाथ जी की प्रतिमा हिलने लगती थी, नृत्य करने लगती थी, अरे मेरा माधव आ गया। और जब वो प्रतिमा ऐसे हिलती थी, ठाकुर जी की प्रसन्न मुद्रा में आ जाते थे श्री जगन्नाथ, उसका दर्शन करके सब लोग जय जयकार करते थे। और सबके मन में भाव आता था कि भाई ये माधव दास कितना भाग्यशाली, इसको देख करके भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो जगन्नाथपुरी के लोग इंतजार करते थे मंदिर के बाहर, बोले जब माधव दास दर्शन करने जाएगा तभी जाएंगे हम भी। क्यों? बोले जब ये जाते हैं ना, इनको देख के जगन्नाथ जी मुस्कुराते हैं, इनको देख के जगन्नाथ जी नृत्य करते हैं, उसका दर्शन करना है। स्थिति ये हो गई बंधुओं कि कुछ दिनों में माधव दास का इतना यश हो गया, माधव दास जी जहां जाते वहां उनके ऊपर पुष्प बरसाए जाते, उनको मालाएं पहनाई जाती, दुनिया भर के लोग उनको प्रणाम करते। माधव दास को ये बड़ा खल था। माधव दास बोले ये इतना यश वैभव कीर्ति मुझे मिल रही है, क्यों? यश वैभव कीर्ति से क्या होता? अभिमान आ जाता है, और अभिमान आते ही ठाकुर जी की भक्ति दूर हो जाती है। माधव दास को लगने लगा कि कहीं भगवान मुझसे पीछा तो नहीं छुड़ाना चाहते, इतना यश क्यों दिला रहे हैं मुझे। साधारण व्यक्ति की सोच कैसी होती है? यश मिलने पर वो खुद पर वाहवाही करता है, वाह मैंने कुछ अच्छा किया इसलिए मुझे यश मिल रहा है। लेकिन वैष्णव भक्त को जब बहुत यश मिलता है तो उसे चिंता होती है, कहीं ठाकुर जी खुद से दूर तो नहीं कर रहे, इतना यश क्यों तो मिल रहा है मुझे। माधव दास को इतना यश मिलने लगा, माधव दास जी ने अपना रूट बदल दिया। वो जिस मार्ग से रोज जाते थे उस मार्ग पर लोग खड़े रहते थे, पलकें बिछा करके, फूल लेकर के, मालाएं लेकर के, सुंदर सुंदर पदार्थ उनके भोग के लिए रखते थे। माधव दास जी ने अपना रास्ता बदल दिया, बोले अब यहां नहीं आऊंगा, यहां सब सम्मान करते हैं। दूसरी तरफ जाने लगे तो वहां भी सम्मान होने लगा, तो वो भी बदल दिया। तीसरी तरफ जाने लगे, अब तो माधव दास जी जगन्नाथपुरी में खोजने लगे कहां मेरा अपमान होगा। अपमान करवाना है खुद का, क्यों? बोले इतना सम्मान हो रहा है, मुझे पच नहीं रहा, मुझे लग रहा है ठाकुर जी मुझे कहीं दूर तो नहीं कर रहे। तभी माधव दास जी एक गली से जा रहे थे, तो उस गली में एक मैया का घर था। वो मैया सब पे चिल्ला रही थी, सबको गालियां दे रही थी, सबके ऊपर उठा उठा करके कंकड़ पत्थर फेंक रही थी। माधव दास बोले मिल गया ठिकाना, यही बढ़िया है, ये मैया अच्छी है, सबको गाली दे रही है, सबको मार पीट रही है, इसी के पास जाना है रोज। 2-4 गाली रोज देगी तो कम से कम हमारी मन को संतुष्टि रहेगी। और माधव दास जी नित्य उनके यहां जाने लगे। पहले दिन गए तो मैया ने भोजन करा दिया, मैया को भी पता थी ये भक्त हैं। अब माधव दास जी तो रोज जाने लगे, दूसरे दिन भी पहुंच गए, तीसरे दिन भी पहुंच गए, अब तो नित्य उस मैया के यहां जाने लगे। तो मैया को आया गुस्सा, बोले रोज रोज मेरे घर आ जाते हैं, कोई ढाबा है, रोज आ जाते हैं भोजन करने। मैया ने एक तरीका अपनाया, सब्जी का रंग बिगाड़ देती, उसमें कभी नमक ज्यादा डाल देती, मिर्च ज्यादा डाल देती कि ये खाएंगे तो इनको मिर्च लगेगी तो कल से आना बंद करेंगे। लेकिन माधव दास जी बड़े चतुर, जैसी सब्जी खाते तेज नमक तेज मिर्च जैसी लगती, प्रसन्न होकर कहते वाह मैया आज तो तुमने कमाल ही कर दिया, इतना स्वादिष्ट भोजन बनाया है क्या बताऊं, और दिन तो फीका लगता था, आज तो तुमने आनंद कर दिया। मैया बोली अब तो पानी सिर से ऊपर जा रहा है, ये बाबा रोज रोज आ जाता है, कल आने तो कल बताऊंगी इसको। दूसरे दिन जैसे ही माधव दास पहुंचे, मैया से बोले मैया भिक्षा कराओ, भिक्षा खिलाओ। मैया पोंछा लगा रही थी, तो पोंछा लगाते लगाते पोंछा ही फेंक के मार दिया माधव दास पे, ले भिक्षा, यही है आज की भिक्षा, खा जा इसको। माधव दास जी पे जैसी पोंछा आकर के पड़ा, तो भिक्षा में कुछ भी मिले भक्त उसको स्वीकार करता है। हमको केवल माला देवे कोई, हम उसी को स्वीकार करें, कोई गाली देवे उसको स्वीकार ना करें तो हमारी भक्ति में कमी है। कोई गाली देवे तो उसको भी हाथ जोड़ के स्वीकार करो। कोई तुम्हें बुरा कहे सुनकर करो क्षमा, अपनी वाणी का स्वर संभाल लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। भजन क्या है? यही तो भजन है।
किसी ने आपको बुरा कहा, आपने सुन लिया, मुस्कुरा दिए और उसको प्रणाम कर दिया, बस चले जाओ वहां से। गलती कहां करते हैं हम? किसी ने बुरा कहा और फिर पलटवार में हम भी बुरा कहते हैं, ये गलत है। तो महाराज माधवदास जी को पोंछा फेंक के मारा। माधवदास जी ने उसी को सिर से लगाया, बोले जय हो जगन्नाथ, आज जैसी भिक्षा मुझे कभी नहीं मिली। एक जगन्नाथपुरी के भक्त के आंगन में रगड़ा हुआ, सदा चला हुआ पोंछा, इस आंगन में कभी तो जगन्नाथ आए होंगे, कभी तो बलभद्र सुभद्रा ने अपने चरण पधराए होंगे, उनके चरण का आश्रित ये पोंछा मुझे प्राप्त हो गया, इससे बड़ा उपहार मुझे क्या मिलेगा। लेकिन दुविधा में पड़ गए। क्यों? भिक्षा में जो कुछ भी मिलता है वो पहले जगन्नाथ जी को देते हैं, फिर अपने प्रयोग में लेते हैं। बोले पोंछा जगन्नाथ जी को कैसे दूं मैं? रोज भोग प्रसाद सामग्री मिलती थी तो जगन्नाथ जी को दे देता था, पा लेता था, लेकिन अब ये पोंछा कहां से दूं? युक्ति आई दिमाग में। समुद्र किनारे गए और एक छोटे से पत्थर पर जाकर के पोंछा सुखा दिया। और जैसे ही पोंछा सूख गया, सूख करके उसका सारा पानी निकल गया, उसके रोयों को इतर बितर करके बिल्कुल उस पोंछे को विदीर्ण करके उससे एक दिया बना करके उसको उसकी बाती बना करके दिया में रख के घी पधरा के माचिस से प्रज्वलित करके जगन्नाथ जी की आरती कर दी। बोले हो गया समर्पित श्री जगन्नाथ जी। तो वैष्णव का लक्षण क्या है? ठाकुर जी यदि मनवांछित इच्छा पूरी कर दें तो उनकी कृपा, और मनवांछित इच्छा पूरी ना करें तो उनकी बहुत बड़ी कृपा। आत्मदेव के यहां पर सब कुछ था लेकिन संतान नहीं थी। इस बात से आत्मदेव बड़े दुखी रहते थे, मेरे संतान क्यों नहीं है। ठाकुर जी यदि किसी को संतान नहीं देते ना, किसी को पुत्री दी पुत्र नहीं दिया, पुत्र दिए तो पुत्री नहीं दी, या किसी को दोनों में से कुछ भी नहीं दिए, उनको यह सकारात्मकता मन में रखनी चाहिए कि हमको ठाकुर जी ने साधारण जीवित मरण करने वाले बालक भगवान ने नहीं दिए। हमारे बालक साक्षात स्वयं श्रीमन नारायण ही हैं, साक्षात बालकृष्ण ही हमारे पुत्र हैं, श्री किशोरी जी ही हमारी बेटी हैं, इसलिए हमको साधारण बालक नहीं दिया उन्होंने। ऐसी भावना रखो। जीवन को एक सूत्र समझ लीजिए, जीवन में जिस भी वस्तु का अभाव है उस अभाव के स्थान पर ठाकुर जी को बैठा दो। चाहे वो बेटी का है, बेटा का है, पत्नी का है, पति का है, मां का है, पिता का है, भाई का है, बंधु का है, और एक अभाव तो सबके जीवन में है ही, किसका? मित्रता का। हमारे पास मित्र नहीं है अच्छे, उस मित्र के अभाव में ठाकुर जी को विराजमान करो, ठाकुर जी को सर्वस्व मानो। आत्मदेव को पुत्र नहीं थे, एक दिन घर छोड़ करके आत्महत्या करने के लिए वन में जाने लगे। तभी एक महापुरुष संत ने इनको देखा और देख करके बोले, अरे आत्मदेव क्या कर रहे हो? बोले आत्महत्या करने आया हूं। बोले क्यों? बोले मेरे संतान नहीं है। बोले अरे संतान नहीं है तो इसमें खुशी मनाओ, भगवान ने तुमको चिंता नहीं दी, दोनों पति पत्नी बैठ करके भजन करो भगवान का। बोले नहीं, आप क्या जानो, बिना संतान के घर खाता है हमको, हमें संतान चाहिए। संत ने बताया, बोले आत्मदेव इस जन्म की तो क्या कहो, तुम्हारे अगले 7 जन्म तक बालक नहीं है। आत्मदेव ने चरण पकड़ लिए, बोले कि अब तो मुझे संतान आप ही दोगे। जब आप ये पढ़ सकते हैं कि मुझे 7 दिन तक बालक नहीं है, 7 जन्मों तक बालक नहीं है, तो आप पे इतनी सामर्थ्य भी होगी कि आप अपनी तपस्या के बल से मुझे बालक दे दो। संत कौन है? जो ठाकुर जी की करनी पर भी अपनी कलम चला दे, वही तो संत है। संत की कृपा हो जाए तो ठाकुर जी ने जो लिखा होगा वो भी ठाकुर जी मिटा देते हैं। बोले नहीं, उसका आशीर्वाद है, तो आप ऐसा आशीष दो कि मुझे पुत्र प्राप्त हो, और यदि आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपके सामने अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगा। संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय तो मक्खन के जैसा होता है। उन संत ने अपने झोला में से एक सेब निकाला और प्रार्थना करते हुए ठाकुर जी से बोले, जीवन पर्यंत मैंने जितना भी भजन किया है वो सब इस फल में आ जाए और इनके घर में एक बालक उत्पन्न हो जाए, ऐसी कृपा कर दो। बंधु, ऐसा मैंने कितना देखा है कि संत कृपा करते हैं और लोगों का जीवन सुधरता है। आपकी काशी की ही घटना है। एक परिवार है मेरा परिचित, उस परिवार के एक बालक को अपने मन चाहे स्थान पर विवाह करना था, लेकिन कुछ दोषों के कारण वो विवाह असंभव था।
और काशी के एक बहुत बड़े विद्वान महापुरुष संत ने मना किया, बोले कि नहीं, यहाँ विवाह नहीं होना चाहिए। क्यों? यदि विवाह हुआ तो परिवार में बहुत बड़ी अनहोनी हो सकती है। लेकिन लड़का तो अड़ गया, बोले कि नहीं, मुझे तो यहीं विवाह करना है, मैं तो और कहीं विवाह करूंगा नहीं। माता पिता ने जाके उन महाराज जी से प्रार्थना की, बोले महाराज जी हमारा बेटा मान नहीं रहा है, वो तो वहीं विवाह करेगा। तो उन महापुरुष ने क्या किया, बोले कि अच्छा ठीक है, तो फिर एक ही उपाय है। बोले क्या उपाय? बोले एक यज्ञ होगा और उस यज्ञ के माध्यम से जो दोष है उसको हम नष्ट करेंगे। बोले ठीक है। तो एक यज्ञ का कार्यक्रम हुआ काशी में। कितने ब्राह्मण बैठे, कितनी आहुतियां लगी, कितने दिनों तक यज्ञ चलता रहा। यज्ञ की पूर्णाहुति में कुछ ऐसा हुआ जिसको देख करके सब दंग रह गए। जो संत उस यज्ञ के अध्यक्ष बने थे, यज्ञ की पूर्णाहुति होते ही उन्होंने अपने वर्षों की विराट जो जटाएं थीं, उन जटाओं का मुंडन करके यज्ञ आहुति में विसर्जित कर दिया। ये देख करके वो परिवार आश्चर्यचकित हो गया, चरणों में गिर गए, बोले महाराज कम से कम आपकी आयु 80 वर्ष की है और कम से कम 70 वर्ष के ये जटाएं आपके मस्तिष्क पर विराजती हैं। 10 वर्ष की आयु से आप काशी में रहने लगे, तब से आपने एक क्षण में इसको नष्ट कर दिया। वे कहने लगे, बोले यदि मैं अपने 70 वर्ष की जटाओं की तपस्या तुम्हारे पुत्र को नहीं देता तो इसका जो योग है वो बिगड़ जाता, और जहां ये विवाह कर रहा है वहां पर बहुत बड़ी अनहोनी हो जाती। अब 70 वर्ष तो मेरी जटाओं की तपस्या इसकी रक्षा करेगी। 70 वर्ष तक इसको कुछ नहीं होगा, और 70 वर्ष बाद कुछ हो जाए तो उसमें चिंता क्या, 25 साल का तो ये हो ही गया है। उन्होंने अपनी जटा ही आहुति में दे दी। संतों का हृदय ऐसा होता है। हम क्यों संतों को प्रणाम करना चाहते हैं? क्यों तुलसीदास जी कहते हैं श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार? क्यों संतों की चरण रज को अपने मस्तिष्क से लगाओ? क्यों अपने मन को उससे सुधारो? क्योंकि संत अपने भजन के प्रभाव से, अपनी तपस्या के प्रभाव से जिस स्थान पर बैठते हैं, जिस मार्ग से जाते हैं, वहां की रज कण भी इतनी पवित्र हो जाती है कि यदि वो हमारे मस्तिष्क पर लग जाए, उससे हमारे ना जाने कितने जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा का प्रारंभ ही इसी बात से किया। संत हृदय नवनीत समाना। लेकिन बंधुओं, हमें चाहिए संतों से उनके तप का बल कभी मत मांगना, क्योंकि इस जन्म में तो तुम प्रसन्न हो जाओगे, इस जन्म को तो तुम सुखी में जी लोगे, लेकिन उसका परिणाम मृत्यु के बाद मिलेगा। क्यों? किसी के तप पर तुम भोग रहे हो, किसी के तप पर तुम प्रसन्नता से जीवन के सारे मायावी भोगों को भोग रहे हो, उसका परिणाम दंड देंगे नारायण। इसलिए संत से कभी सांसारिक वस्तु नहीं मांगनी चाहिए, क्योंकि संत यदि सांसारिक वस्तु देगा तो अपने तप के प्रभाव से देगा, और यदि तप के प्रभाव से वो तुमको मिला है तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। जीवन में जो प्राप्त हो उसको भगवत प्रसाद मान के स्वीकार करो। संतों से सांसारिक वस्तु मांगने कभी मत जाओ। संत का क्षण और अन्न का कण कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। संत से तो एक क्षण ही मांगो, और उस क्षण में भी भगवत कृपा कैसे हो यही पूछो। एक महात्मा थे, गंगा के किनारे कुटिया में रहते थे, कभी बाहर नहीं आते थे। अपने घर का मारा, संसार का मारा एक व्यक्ति रोता रोता गंगा के किनारे बैठ गया, उसी कुटिया के बाहर बैठ के रोने लगा। संत बेचारे कभी बाहर आते नहीं थे, लेकिन रुदन सुनकर के उस दिन बाहर आ गए। बाहर आकर के उस बालक से बोले, बेटा क्यों रो रहे हो? बोले, मेरी पत्नी छोड़ के चली गई, बच्चे मेरी मानते नहीं, मेरा परिवार पूरा इतर बितर हो गया, सारे पैसे मेरे डूब गए, मैं कंगाल हो गया, दुखी हूं, इतने वर्षों से लगा हूं जीवन ऐसा, अब तो मैं मर जाऊं, उसी में भलाई है। संत बोले, भैया ऐसा मत करे। संत का हृदय तो मक्खन जैसा होता है, जैसी गर्मी लगती है तो मक्खन पिघल जाता है। संत ने अपना एक रोआ तोड़ करके उसको दे दिया और कहा, इसको अपने घर में तिजोरी में किसी बक्से में छुपा करके इसको रख देना। मेरे भजन के प्रताप से, मेरे थोड़े बहुत तपस्या के प्रताप से तेरा जीवन सुखी हो जाएगा, लेकिन किसी को बताना मत मैंने ऐसा किया। उसने जाकर के वो रोआ अपने घर के कक्ष में किसी अलमारी के तिजोरी में रख दिया। जैसे ही वो रोआ रखा, अगले दिन से ही महाराज उसकी पत्नी वापस लौट के आ गई, बच्चे बात मानने लग गए, पैसा बढ़ने लग गया, परिवार पूरा सुखमय हो गया, उसका व्यापार चलने लगा, जितना पैसा उसका गया था सब वापस आ गया, सब सुखमय होने लगा।
वो तो बड़ा प्रसन्न। एक दिन उसका एक मित्र बोला, भाई तू मेरे जैसा गरीब था, तू मेरे जैसा चौराहे पे बैठ के रोता रहता था, हम दोनों रात भर बैठ करके मंत्रणा करते थे क्या करें कि हम धनवान हो जाएं, तू धनवान हो गया, मैं आज वहीं के वहीं हूं, क्या हुआ था ऐसा? बैठे बैठे वर्षों हो गए थे, मजाक मजाक में निकल गया, बोले एक महात्मा ने अपना रोआ तोड़ के दिया था, उससे कृपा हुई। कौन सा महात्मा, कहाँ रहते हैं? बोले तुझे बता रहा हूं, तू किसी को मत बताइए, वो गंगा जी के किनारे पे कुटिया है ना। बोले हाँ, वहां एक महात्मा रहते हैं, उन्होंने अपना रोआ दिया था, उससे कृपा हुई मुझ पर। अब तो महाराज उसका मित्र भी पहुंच गया, वहीं जाके रोने लगा वो भी। उसका रुदन सुन के महात्मा फिर बाहर आ गए, बोले क्या हो गया? उसने अपना पूरा जीवन का कष्ट बताया, तो महात्मा ने उसको भी रोआ तोड़ के दे दिया। बोले तुम चले जाओ, लेकिन किसी से कहना मत, तुम हमारे भजन में विक्षेप डालेंगे, भीड़ लग जाएगी नहीं तो यहाँ पे। वो गया, उसने अपने साले को बुलाया, बोले तू दुखी है, तू भी ऐसा कर। अपने भाई को बुलाया, तू भी ऐसा कर ले। अपने मित्रों को सबको कह दिया, सब सुखी हो जाओ, महात्मा के रोए तोड़ लाओ। सब जाकर के कुटिया के बाहर रोने लगे। महात्मा बोले क्या हो रहा है? खिड़की में से झांक के देखा तो जहां तक देखे महाराज लंबी लाइन, लोगों को कहो कथा हो रही है, नहीं आएंगे। वहां पे एक महात्मा रोए बांट रहे हैं, उससे कृपा हो जाती है। भीड़ समाएगी नहीं महाराज, इतने लोग पहुंच जाएंगे। यहां ज्ञान मिल रहा है, बाहर से देखेंगे, देख के फिर चले जाएंगे। यहां क्या हो रहा है? बोले बिना मेहनत के जीवन को सुखी बनाने का उपाय बताया जा रहा हो। महाराज मारकाट मच रही है लोगों में। संसार कितना विचित्र है। महात्मा की कुटिया के बाहर भीड़ लग गई। अब तो महाराज ऊपर नीचे जहां देखो आदमी चढ़ गए। महात्मा अपनी जान बचा के जैसे भागने लगे, पूरा गांव उनके पीछे भागा, ठोकर लग के महात्मा गिर गए और सारे गांव के लोग उनके रोए तोड़ तोड़ के ले गए। संत हृदय नवनीत समाना। किसी महात्मा से, किसी संत से, किसी भजनानंदी से सांसारिक सुख की कामना कभी मत करना, क्योंकि यदि कृपा करके उसने दे दिया तो वो अपने भजन के बल से देगा, और भजन के बल से यदि भोगोगे सुख, परिणाम अच्छा नहीं मिलेगा। यदि कोई ऐसे चमत्कारी महात्मा है, कोई ऐसे भजनानंदी महात्मा है, तो जाकर के यही पूछना, श्री कृष्ण चरण कमल की प्राप्ति कैसे होगी? श्री विश्वनाथ हमको काशी में कभी घूमते फिरते कब दर्शन देंगे? श्री वृंदावन नित्य निवास हमको कब प्राप्त होगा? श्री राधा माधव की अविचल भक्ति हमारे हृदय में कब प्रकट होगी? कृपा। प्रहलाद भगवान नृसिंह की गोद में बैठ करके, साक्षात जगदीश की गोद में बैठ करके अपना हाथ दिखाते हैं भगवान को। ये प्रसंग आता है भागवत में। भगवान कहते क्या कर रहे हो प्रहलाद? बोले मैं अपना हाथ की रेखा दिखा रहा हूं आपको। भगवान बोले क्यों? बोले आप तो सब जानते हो, हाथ भी देखना आता होगा। भगवान बोले हाँ आता तो है। तो बोले जरा मेरी हाथ की रेखा देख के ये बताओ कि मेरे हृदय में आपके प्रति निष्काम अविचल भक्ति कब प्रकट हो? जगन्नाथ भगवान के नेत्र, श्री नृसिंह भगवान के नेत्र सजल हो गए। बोले प्रहलाद तू मेरी गोद में बैठा है, तेरे लिए साक्षात जगदीश्वर आज नृसिंह बनकर के प्रकट हो गया, तेरे पिता को मार दिया, सामने लक्ष्मी खड़ी है, ब्रह्मा खड़े हैं, शिव खड़े हैं, थरथर कांप रहे हैं, इनकी मजाल नहीं कि आकर के मेरे सामने स्तुति गा दें, और तुझे मैं गोद में लेके बैठा हूं, अब भी तुझको ऐसा लगता है कि तेरे अंदर भक्ति नहीं है, और तुम मुझसे यही पूछ रहा है कि मेरे अंदर अविचल भक्ति कब आएगी? मैं एक भक्त हूं, यह भी एक सूक्ष्म अभिमान है। सदा स्वयं को अपूर्ण ही समझो। कई लोग कहते हैं हम भक्ति करते हैं, लेकिन महाराज जी मन में संतोष नहीं होता। अरे नहीं होना चाहिए। संतोष हो गया तो अगले दिन से नहीं करोगे। संतोष नहीं होता इसीलिए तो रोज करते हो। यदि किसी चीज भूख रोज लग जाती है इसीलिए तो भोजन बनाते हो। एक बार खाते ही पेट भर जाए तो फिर भोजन क्यों बनाओगे? भक्ति में अपूर्णता लगती है, कथा सुन के अपूर्णता लगती है, इसीलिए तो रोज सुनते हो, इसीलिए तो रोज करते हो। उसमें अपूर्ण ही रहना है हमें, उसमें कभी पूर्णता का अनुभव ना हो, ये प्रार्थना करो भगवान से। आत्मदेव ने महात्मा से कहा कि मुझे पुत्र प्रदान करो। महात्मा ने एक फल दे दिया, बोले जाओ अपनी पत्नी को खिला देना, और 1 वर्ष के मैं नियम बता रहा हूं, इन 1 वर्ष के नियमों का जो भी गर्भवती माताएं पालन करती हैं उनके गर्भ से साक्षात ध्रुव प्रहलाद जैसे भक्त ही जन्म लेते हैं। और ये 1 वर्षों का नियम क्या है? मैं तो खुले मंच से कहता हूं, जो भी माताएं जब गर्भ धारण हो, जैसे ही पता लगे कि गर्भ में अब बालक है, इन नियमों का पालन करें। कौन कौन से? सत्यम, शौचम,
दया दानम एक भुक्तुम तु भोजनम वर्षा वधिस्त्रिया कार्यम तेन पुत्रोति निर्मला। सबसे पहली बात, जैसे ही पता लगे कि अब गर्भ में ठाकुर जी का कोई भक्त आ गया है, जब तक उसका जन्म ना हो जाए तब तक संकल्प कर ले कि असत्य ना बोले मैया, केवल सत्य का संभाषण करे, मजाक में भी झूठ ना बोले, केवल सत्य कहे। हाँ, वो बात अलग है कि घर पर कोई आपत्ति विपत्ति आ गई, पति पर कोई बहुत बड़ी आपत्ति विपत्ति आ गई और वहां आपको असत्य बोलोगे तभी सब बचेंगे, तो फिर बात अलग है। लेकिन वैसे झूठ का आश्रय ना लेवे। पहली बात सत्य बोले। दूसरी बात शौचम, यानी कि अत्यंत पवित्र रखे स्वयं को। ठीक उस प्रकार जिस प्रकार ठाकुर जी संग रहते हैं तो हम पवित्रता रखते हैं उस स्थान पर कि पवित्र ठाकुर जी बैठे हैं, ऐसी मन में विचार करें कि गर्भ में अब साक्षात भगवान हैं, स्वयं को पवित्र रखे। झूठे बर्तन, झूठे वस्त्र, झूठी वस्तुएं आसपास ना रहने दे, अपरस में रहने का प्रयास करे। सत्यम, शौचम और तीसरी बात दया। शत्रु भी सामने क्यों ना आ जाए उस पर भी दया करे, किसी के प्रति भी क्रोध ना करे। क्रोध तो उसको आना ही नहीं चाहिए। बंधुओं, ये 9 महीने की तपस्या है माताओं की, और यदि इस तपस्या को इन नियमों से पालन कर दिया तो गर्भ से फिर स्वामी विवेकानंद जैसे बालक ही होंगे। फिर गर्भ से रामकृष्ण परमहंस जैसे, सूरदास, कुंभनदास, रैदास, तुलसीदास जैसे ही बालक जन्म लेंगे। तपस्या करे तो सही मां। लेकिन आजकल क्या हो गया, माताएं बहनें गर्भवती होती हैं तो वो तो पूरे परिवार को सेवा में और लगा लेती हैं। आजकल की नई नई माताएं जो बनती हैं, हमसे तो उठा नहीं जाएगा, अरे आपको क्या पता कितना कष्ट होता है। मुझे तो खैर अनुभव नहीं, लेकिन भागवत में पढ़ा है, मैं वो बता रहा हूं। सत्य बोले, शौचम यानी पवित्रता रखे, दया, सब पर दया करे, क्रोध ना करे, और चौथी बात दानम, रोज प्रातःकाल उठ करके किसी वस्तु का, किसी अन्न का, धन का, वस्त्रों का, किसी भी वस्तु का दान करे। दानम। और सबसे कठिन है ये 5वां, एक भुक्तुम तु भोजनम, भोजन केवल एक समय करे। ये तो कठिन है, लेकिन 5 में से 4 नियम कर ले, भले ही 4 बार भोजन करे दिन में, लेकिन बाकी के 4 नियमों का पालन कर ले तो वर्षावधि स्त्रिया कार्यम, 1 वर्ष तक जो ये माताएं इनका पालन करती है इन नियमों का, तेन पुत्रोति निर्मल, उनकी पुत्र और पुत्री जो जन्म लेगी वो उस कुल को, वो उस शहर को, वो उस राष्ट्र का कल्याण करने के लिए जन्म लेगी। वो साधारण बालक नहीं होगा। फिर ये बात आत्मदेव को समझा रहे थे ब्राह्मण की, जाओ अपनी पत्नी को ये फल दे देना और 1 वर्ष के ये नियम है इनका पालन करने के लिए उसको आदेश दे देना। आकर के आत्मदेव ने अपनी पत्नी को फल दिया और कहा कि इसको खा लो, तुम्हारे गर्भ में बालक हो जाएगा। लेकिन उसकी पत्नी कौन? धुंधुली। वो मन में विचार करने लगी, फल खा लूंगी, पेट में बालक आ जाएगा, फिर जहां चाहूंगी जा ना सकूंगी, जिससे चाहूंगी लड़ ना सकूंगी, कुछ भी नहीं कर पाऊंगी मैं, ऐसा जीवन तो नहीं जीना मुझे। उसने सोचा कि मेरी एक सहेली है, उसके 9 बालक हो चुके हैं, 10वां होने वाला है, उसको पैसों की बहुत जरूरत है, मैं 9 महीने के लिए अपने मायके चली जाती हूँ, अपनी सहेली को बहुत पैसा दे दूंगी, उसके बेटे को लेके यहाँ आ जाऊंगी, पति को बोल दूंगी मैं गर्भवती थी, मेरा बालक हुआ, और रही बात फल की तो हमारे घर की एक गाय बांझ है, उसको फल खिला देती हूँ। गाय को फल खिला दिया और स्वयं अपने पति से कह के चली गई कि मैं तो अपने मायके जा रही हूं, मुझे लग रहा है कि अब मेरे गर्भ में बालक है, मायके में रह के आऊंगी तो बालक अच्छा होगा। और मायके का बहाना करके गई, अपनी सहेली को बहुत धन दे दिया, कहा 9 महीने बाद जब बालक हो तो मुझे दे देना। अब उस टाइम पे ये व्हाट्सएप कॉलिंग और ये फेस टाइम वगैरह वीडियो कॉलिंग तो थी नहीं कि आत्मदेव जी रोज वीडियो कॉल करके पूछ लें कैसी हो। 9 महीने तक कुछ अता पता ही नहीं पत्नी कहाँ है। 9 महीने अपने मायके में चैन से काटे, जैसे ही सहेली को बालक हुआ उसको खूब सारा धन दे दिया, उसका बालक लेकर के, और महाराज आ गई, आकर के अपने पति को दे दिया, बोले मेरा पुत्र हुआ है। आत्मदेव जी तो आनंदित हो गए, नाचने लगे, ठाकुर जी को बार बार वंदन करने लगे, मेरे घर पुत्र हुआ है। बोले देवी इसका नाम मैं नारायण रखना चाहता हूं। धुंधुली बोली मैं धुंधुली, मेरे बेटे का नाम ये नारायण वारायण नहीं, मैं धुंधुली, मेरे बेटे का नाम धुंधुकारी। बंधुओं, बच्चों का नामकरण बहुत सोच समझ के करना चाहिए। नामकरण से जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसलिए
अक्षर आदि देख करके, ब्राह्मणों से पूछ करके, वेदों में गुरुजनों से, संतजनों से पूछ करके तब बालकों का नाम रखना चाहिए। अच्छा, लोग नाम तो रख देते हैं बढ़िया, लेकिन फिर एक और नाम रख देते हैं उसका निकनेम, और वो निकनेम इतने विचित्र होते हैं। वैसे तो मेरा नाम जो है प्रियव्रत है, लेकिन घर में लोग बोलते हैं बहुत बड़ा नाम है प्रियव्रत, प्रियव्रत, इसलिए घर के लोग मुझे मोंटू बुलाते हैं। अब किसी का नाम मोंटू ही होगा तो मोंटू नाम से उद्धार नहीं होगा उसका। जिस नाम का उच्चारण अधिक होता है आपको बुलाने के लिए, वही नाम आपका दर्ज होता है भगवान के पास। तो बच्चों के निकनेम मत रख दिया, गोलू, फोलू, मोंटू, चिंकी, फिंकी और जाने क्या क्या नाम निकनेम रख देते हैं। जो नाम है वही रखो, उसी से ही पुकारो उसको। अभी गया था विदेश तो वहां एक मिले, उनका नाम था जगदीश, लेकिन उन्होंने अपना नाम रख लिया जैक। क्यों? बोले यहाँ विदेशी लोग जगदीश नहीं बोल पाते। तो मैंने कहा तुम्हारी पर जैक लगा के होगा कल्याण। मैंने जगदीश ही बुलवाया करो, विदेशियों का भी कल्याण होगा। अपने मुख से जगदीश बोलेंगे, जितनी बार तुमको जगदीश कहकर के बुलाएंगे उतनी बार उनका भजन काउंट होगा। अभाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिस दसहु। चाहे भाव से जपो चाहे कुभाव से जपो, नाम तो भगवान का है। अरे अपना नाम ऐसा रखो कि सामने वाला व्यक्ति मांस भक्षी भी हो, यदि वो भी तुम्हारा नाम गाए तो एक बार का नाम उसका भी काउंट तो होगा ना। नामकरण पर बहुत ध्यान देना चाहिए, बच्चों का नाम बहुत अच्छा रखना चाहिए। और नामकरण कर भी दो तो उसके बाद ये निकनेम रखो भी, तो निकनेम क्या रखो? जैसे हमारे ठाकुर जी का नाम क्या है? कृष्ण, लेकिन निकनेम क्या है? कन्हैया, कनुआ, गोपाल, गोविंद। इन नामों से मैया बुलाती है। ऐसे नाम रख लो बालकों के, लेकिन ये फालतू के ये छोटे शॉर्ट फॉर्म मत रखा करो, इससे दूषित हो जाएगी उसकी बुद्धि। अब नाम तो है लक्ष्मीकांत, लेकिन निकनेम क्या है? पप्पू। कितना विचित्र लगता है सुनने में। तो बच्चों के नाम अच्छे रखने चाहिए। तो क्या बता रहा था मैं, कहां चल रही थी कथा? हाँ, नामकरण हुआ महाराज, तो धुंधुकारी का नाम धुंधुकारी रखा गया। इतने में ही सेवक दौड़े दौड़े आए और बोले बधाई हो महाराज। बोले काय बात की बधाई भैया? बोले आपके यहाँ एक पुत्र तो अभी जन्मा है, दूसरा गौशाला में गाय ने भी एक मानवों जैसे पुत्र को जन्म दिया है। दौड़ करके आत्मदेव गए, उस बालक को लेकर के आए, तो बालक का अंग तो बिल्कुल मानवों जैसा, गाय थे, कान थे गौ माता के जैसे। तो आत्मदेव प्रसन्न हो गए। देवी, बड़े बेटे का नाम तुमने रखा, छोटे बेटे का नाम मैं रखता हूं, और इसका नाम मैं रखता हूं गोकर्ण। गोकर्ण। धीरे 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 दोनों बालक बड़े हुए। धुंधुकारी महान दुष्ट हुआ और गोकर्ण बहुत बड़ा ज्ञानी बना, विवेकी महापुरुष बना। धुंधुकारी माता पिता को मारने लगा, पीटने लगा, जुआ खेलने लगा, वैश्यागमन करने लगा, मद्यपान करने लगा। एक दिन पुत्र से परेशान होकर के वन में चले गए आत्मदेव, और तब वन में आकर के गोकर्ण जी ने अपने पिता के मन के संशय को इन दो श्लोकों से दूर किया। इसको गोकर्ण गीता कहते हैं। गंगा जी का तट है, काशी विश्वनाथ की भूमि है, और ऐसा कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ये 2 श्लोक की भागवत है जो यहां गोकर्ण जी अपने पिता को सुनाते हैं। बहुत ध्यान से सुनिए, और इसके संग ही हम आज के विषय को विराम देंगे। पिता अपने पुत्र से परेशान होकर घर छोड़ करके वन में जाकर के बैठ गए। तब आत्मदेव को गोकर्ण जी ने आकर के जो ज्ञान दिया है अद्भुत है। क्या कहते हैं पिताजी? देह स्थिमां सरुधिरे भिमतिं त्यजत्वं जाया सितादिषु सदा ममतां विमुञ्चे पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गं विनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। पिताजी क्या हुआ? आत्मदेव कहने लगे मैं दुखी हूं। गोकर्ण कहने लगे, बोले दुखी व्यक्ति केवल 2 ही कारणों से होता है पिताजी। ये पुत्र को दोष मत दो, संसार को दोष मत दो, अपनी पत्नी बच्चे आदि इन सबको दोष मत दो। दुख के कारण केवल 2 हैं।
कौन कौन से? बोले पहला दुख का कारण है ममता और दूसरा दुख का कारण है अहमता। पिताजी, व्यक्ति दो ही कारणों से दुखी होता है, अहमता और ममता। अहमता किसमें होती है? बोले अपने में किया गया अहम ही अहमता है और अपनों में किया गया ममत्व ही ममता है। ये दो ही दुख के कारण हैं। अपने से अहमता छोड़ दे और अपनों से ममता छोड़ दे, उस व्यक्ति से ज्यादा सुखी नहीं होगा संसार में कोई। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्म कहे सुख विष्णु को भारी, तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। और हरि का भजन कौन करता है? हरि भजन में आश्रित कौन होता है? जो ना खुद में अहमता रखता है और ना अपनों में ममता करता है, वही भजन कर सकता है। जिसको खुद का अहम हो और अपनों का ममत्व हो, वो कभी भजन नहीं कर सकता। वो दिखावा करता है भजन का। वो भजन भी किसी ना किसी कामना से ही कर रहा है। पिताजी, सुखी होने का सूत्र यही है, खुद में से अहमता निकाल दो। किस बात का अभिमान? शरीर का, स्वरूप का, धन का? एक क्षण नहीं लगेगा। विश्वनाथ की भ्रगुटी टेढ़ी होते ही निर्धन हो जाओगे, विश्वनाथ की इच्छा होते ही 3 जगह से टेढ़े हो जाओगे, विश्वनाथ की इच्छा होते ही कुरूप हो जाओगे। और उनकी इच्छा क्या? आज सुंदर हो, आज धनवान हो, 50 साल बाद मिलते हैं इसी काशी के घाट पे। आंखों पे पड़ेगा जाला, लाठी से पड़ेगा पाला, नाक से बहेगा नाला, जरा जिंदगानी का ऐसे हो जाएंगे हम सब लोग। कहां जाएगी सुंदरता? तो अभिमान किस बात का? अभिमान तब करो जब ये सौंदर्य, ये शरीर तुम्हारे वश में हो। तुम्हारे वश में तो है नहीं। दूसरी बात, अहमता को इस प्रकार त्यागो। अब आती है बात ममता की। पत्नी, बच्चे, परिवार, इनमें ममत्व क्यों रखना? क्यों? मृत्यु के बाद आपने अपने पूर्वजों को कितना मेल भेजा, कितने लेटर भेजे, कितने पत्र भेजे, पिताजी कहां हो, स्वर्ग में हो कि नरक में हो? हमने तो मणिकर्णिका पे ही आपका किया था, तो वैकुंठी में ही होने चाहिए। लेकिन कितने लोग पूछते हैं अपने पिता से कहां है? मेरा 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 करते करते व्यक्ति मर जाता है और सारे मेरे चारों तरफ खड़े खड़े देखते रह जाते हैं और जला देते हैं उसको। एक का भी साहस नहीं होता, अरे मेरे वो जा रहे, मैं भी इनके संग जाऊं। कोई नहीं जाता। शास्त्र का एक श्लोक है, संग कौन जाता है मृत्यु के बाद? अच्छा, मृत्यु की चर्चा करने के लिए एक तो भागवत का मंच, गंगा जी का घाट और ऊपर से काशी। यहां तो सब मृत्यु ही मृत्यु है। यहां से बढ़िया बात कहां होगी मृत्यु की? मृत्यु के बाद संग कौन जाता है? बोले धनानि भूमौ पशवश्च गौष्ठे, भार्या गृहे द्वारि जन श्मशाने, देहश्चिताया परलोक मार्गे, धर्मानुगो गच्छति जीव एक। आप कहोगे महाराज जी मैंने बहुत सारा धन कमाया, ये मेरे साथ जाएगा ना? बैंक में अकाउंट में रखा रहेगा, जहां गाड़ के रखा वहीं रहेगा। ऐसा नहीं कि तुम्हारी मृत्यु होती बैंक के खाते अपने आप खुल जाएंगे, अरे हमारा स्वामी जा रहा है, हमको कमाने वाला जा रहा है, हम इसके संग जाएंगे ना? नहीं आएगा। धनानि भूमौ। आप कहोगे धन संग नहीं जाएगा, तो मैंने इतनी बढ़िया बढ़िया गाड़ियां खड़ी कर रखी हैं अपने घर में, ये सब मेरे संग जाएंगी मणिकर्णिका तक। गली इतनी छोटी है, गाड़ी घुसेगी नहीं वहां पे, कोई साथ नहीं जाएगी, वो भी खड़ी रह जाएगी। आप कहोगे महाराज जी धन नहीं जाएगा, गाड़ी नहीं जाएगी, लेकिन मेरे साथ 7 जन्मों तक संग रहने का वादा जिसने किया है, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। ये पत्नी तो संग जाएगी ना, इसने मेरे से कसम खाई थी फेरे लेते समय 7 जन्मों तक संग रहेगी, ये जाएगी मेरे साथ। तो भार्या गृहे द्वारी, घर के द्वार तक साथ जाएगी, उसके आगे नहीं जाती। आप कहोगे पत्नी साथ नहीं जाएगी तो मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे मित्र, मेरे यार दोस्त, मेरे लंगोटिया यार, मेरे पिता, चाचा, ताऊ, ये तो संग जाएंगे ना। तो जनश्मशाने, कहां तक जाएंगे? शमशान तक जाएंगे। और शमशान पर तुमको लिटा देंगे नुकीली। कहां किसी के घर जाते थे तो देखते थे, अब बेड पे कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, बिस्तर बिल्कुल ठीक लगा, बिल्कुल बढ़िया, और मृत्यु होने पर नुकीले बिस्तर पर सुला देते हैं। यही अपने लोग, यही मित्र आदि ही लकड़ियां धर जाते हैं ऊपर कंधे पर, सिर पर।
यही मेरे अपने जन ही तुमको लिटा देंगे उस मृत्यु सैया पर, जनश्मशाने। आप कहोगे महाराज जी ये लोग संग नहीं जाएंगे, लेकिन मेरा शरीर, इसको मैंने बहुत घी खिलाया, इसको मैंने बहुत दूध पिलाया, इसको मैंने काशी की फेमस कचौड़ियां खिलाई हैं, काशी के बढ़िया बढ़िया पकवान इसको खिलाए। कल रात में मुझको कुछ खिलाया था, वो कौन सा मिष्ठान था भैया जो ओस में बनता है, हैं? रबड़ी थी कोई, वो ओस में होती है सिद्ध, मलाई पाक। मैंने इसको खूब खिलाया। और काशी में एक वो और बनता है, झाग की कोई मिठाई बनती है। अब जो भी है सबने खिलाई है ना शरीर को, हमने इसको खूब खिलाया महाराज, इसने जब जो चाहा इसको हमने दिया। ये बोलता था पॉन्ड्स के साबुन से नहाना है तो नहाया, पियर्स के साबुन से नहाना है तो नहाया। इसने कहा वो वाला बॉडी वॉश लगाना है, ऐसा परफ्यूम लगाना है, हमने सब दिया इसको। ये तो हमारे साथ जाएगा ना। देहश्चिताया, चिता में जल के राख हो जाएगा, आगे नहीं जाएगा। तो फिर आगे जाता कौन है? मृत्यु के बाद हमारे साथ गया कौन? बोले धर्मानुगो गच्छति जीव एक। कितना विश्वनाथ का स्मरण किया, कितना श्रीनाथ का भजन किया, वो भजन ही आगे की यात्रा कराएगा। धर्मानुगो गच्छति जीव एक, वही साथ जाएगा। तो पिताजी अहमता किसके लिए और ममता किस पर करनी है? अपने से अहमता को दूर करो और अपनों से ममता को दूर करो, आप सबसे ज्यादा सुखी हो जाओगे। ये पहला सूत्र बताया। अच्छा एक बात, हमारे पूज्य पिताजी महाराज के पूज्य सदगुरुदेव भगवान अनंत श्री विभूषित श्री रामानुज गुरु जी, वे कहा करते थे इसी श्लोक में कि व्यक्ति की ममता किसमें नहीं होती, व्यक्ति का ममत्व किसके प्रति नहीं जगता। बोले व्यक्ति का ममत्व मृतक शरीर में कभी नहीं होता, मरे हुए शव में कभी आपकी ममता नहीं हो सकती, चाहे वो कितना भी अपना हो, फिर भी लोग उसको भेज देते हैं शमशान पे। क्यों? क्योंकि उसके प्रति ममता नहीं बना पाया। तो हमारे पिताजी महाराज के गुरुजी कहते थे, बोले संसार से ममता से बचना है तो चलते फिरते जितने भी हैं सबको मरा हुआ ही समझो, सबको मृतक शव के समान मानो, तो किसी में भी ममता नहीं होगी। यदि किसी में ममता जग रही हो तो आंख बंद करके ऐसा विचार करो, जब ये मर जाएगा तब क्या होगा। उसके प्रति ममता अपने आप ही नष्ट हो जानी है, ममत्व अपने आप नष्ट हो। ये दोनों सुनने में बहुत सरल हैं, अहमता और ममता, लेकिन करने में बड़े कठिन है। लेकिन जो कर लेगा वही सर्व सुखी है। पहले श्लोक में अहमत्व और ममत्व को दूर करने की बात बताई, और दूसरे श्लोक में क्या कह रहे हैं? धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान् सेवस्य साधु पुरुषां जहि काम तृष्णाम् अन्यश्च दोष गुण चिंतनमाशु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहोदितरां पिबध्वम्। धर्म को करो, जो धर्म आज्ञा करे, जो शास्त्र आज्ञा करें, जो वेद आज्ञा करें, उनको करो, वही धर्म है। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। लोक धर्मों को छोड़ो, पत्नी नाराज, बच्चे नाराज, भाई नाराज, माता पिता नाराज, भूआ फूफा नाराज, सबको मनाने में लगे हो, ये लोक धर्म सब छोड़ो। धर्मम भजस्व। अन्यश्च दोष गुण चिंतनमाशु मुक्त्वा, दूसरे में गुण और दोष देखना बंद कर दो। सब ठाकुर जी के स्वरूप हैं, सब में ठाकुर जी का अंश देखो। विनोदा भावे तो कहते थे, सब में गुण देखो, खुद में अवगुण देखो। हमारी दृष्टि अभी कैसी है? हम सब में अवगुण देखते हैं। ये बहुत बोल रहा है बगल वाला, ये देखना कितना खारा है, ये देखना कितना ज्यादा लालची है, ये देखना कितना ईर्ष्यालु है, ये ऐसा है, ये क्रोधी है, ये वो है। खुद को देखा? अवगुण देखने हैं, खुद में देखो, और सामने वाले में सदैव गुण का ही दर्शन करो। उसमें कितने भी अवगुण हो, आप यही खोजो कि इसमें गुण क्या है। इस संसार में ठाकुर जी ने इसको भेजा है, बिना गुणों के तो नहीं आया होगा, गुण तो कुछ होगा इसमें। अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबध्वम्। कथा का आश्रय ले लो, सेवा का आश्रय ले लो, और सदा सर्वदा के लिए प्रसन्न हो जाओ। ये दो श्लोकों का भाव बता करके पिता आत्मदेव को आनंदित किया श्री गोकर्ण जी ने,
और इस भाव को सुन करके आत्मदेव जी वन में गए और भागवत का आश्रय लेकर के उन्होंने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। धुंधुकारी एक प्रेत बन गया था। गोकर्ण जी ने सूर्य नारायण से पूछा कि भाई जिसका गया पिंड श्राद्ध कर दिया हो वो तब भी प्रेत योनि से मुक्त ना हुआ हो, ऐसे प्रेत को मुक्त कैसे किया जाए? जबकि कहते हैं गया श्राद्ध से तो फिर व्यक्ति परम मुक्त हो जाता है, लेकिन कई इतने ऊंचे कोटि के पापी होते हैं कि गया श्राद्ध से भी उनका कुछ नहीं होता। ऐसे पापियों के लिए क्या किया जाए? तब सूर्य नारायण ने आज्ञा की, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु इति सूर्य वचस् सर्वै धर्म रूपम तु विश्रुतम। श्रीमद् भागवत की कथा कराओ। तुम्हारे पूर्वज यदि मुक्त नहीं हुए होंगे तो हो जाएंगे। अच्छा, एक बात मुझे यहां पर ऐसी समझ में आती है कि कथा कराने से पूर्वज मुक्त होते हैं, ऐसा भी कहा जा सकता है, लेकिन एक बात और भी कही जा सकती है, जिसके पूर्वज मुक्त हो गए हैं उसी को ही इतना बल मिलता है कि वो कथा करा सके। दोनों बातें हैं। कथा कराने से पूर्वज मुक्त हो जाते हैं, हमारे पितृजन सब अगर किसी योनि में होंगे तो वहां से भी मुक्त हो जाएंगे। लेकिन ऐसा भी कहा जा सकता है कि जिसके पितृ मुक्त हो जाते हैं वो पितृ ही उसको इतना बल देते हैं कि वो कथा कराने की सामर्थ्य रखे। दोनों बातें। श्रीमद् भागवत की कथा कराओ, तुम्हारा भाई प्रेत योनि से मुक्त हो जाएगा। ये बात सूर्य ने बताई और गोकर्ण जी ने भागवत की कथा कराई। भागवत की कथा सुन करके धुंधुकारी चतुर्भुज रूप धारण करके नारायण का रूप धारण करके प्रकट हो गया और विमान में बैठ करके विष्णु लोकम से गच्छति, विष्णु लोक को प्रस्थान कर गए। लेकिन इतने सारे श्रोताओं ने कथा सुनी थी, वो लोग नहीं गए, अकेला धुंधुकारी गया। तो व्यास गोकर्ण जी ने विष्णु दूतों से पूछा कि महाराज इतने सारे लोगों ने कथा सुनी, मुक्ति केवल धुंधुकारी की क्यों हुई? तब विष्णु दूतों ने बताया, श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संस्थितः श्रवणम तु कृतं सर्वै न तथा मननं कृतं। श्रवण भेद है। इन सब लोगों ने सुना तो है, लेकिन सुनी हुई बातों का मनन नहीं किया, सुनी हुई बातों को जीवन में उतारा नहीं, केवल सुन लिया। इसलिए इन लोगों की मुक्ति नहीं हुई है। कथा सुनने वाले श्रोता सुने भी और उसको जीवन में उतार भी लें, उनकी मुक्ति, उनको वीजा उसी समय मिल जाएगा। कहां का? श्री कृष्ण चरणारविंदों का, श्री कृष्ण की अविचल भक्ति का, उसी समय वीजा प्राप्त हो जाएगा जिस समय आप सुनकर के हृदयांगम करना प्रारंभ कर दो। दो मूर्ति बनाई मूर्तिकार ने, एक 500 की, एक 5000 की। दोनों एक समान हैं, दोनों में एक समान वजन है, लेकिन पता आपको करना है कौन सी 5000 कौन सी 500 की। तभी एक संत ने आकर के एक मूर्ति के कान में कुशा डाली तो यहां से जाके यहां से निकल गई, बोले ये 500 की है, और दूसरी मूर्ति में कुशा डाली, वो घूम के भीतर चली गई, बोले 5000 की। बोले बिल्कुल सही कहा प्रभु। विश्वनाथ ने इतनी मूर्तियां बनाई हैं, लेकिन हम सब की कीमत कितनी है? बोले यहां से सुन के कथाओं को यहां से निकाल देते हो तो अपनी कीमत 50 रुपए से ज्यादा मत लगाना, लेकिन यहां से सुनकर के हृदयांगम करते हो, अगले दिन ही जीवन में उनको उतारने लग जाते हो, तो अपने लिए मोल भी हटा देना। बोले मैं अमूल्य हूं, क्यों? कथा श्रवण करके हृदयांगित करता हूं। श्रवण विवेद हो, नहीं तो भागवत तुम्हारा जी साक्षात विमान है, यहां बैठने वाले श्रोता की मुक्ति कंफर्म है, लेकिन इतना तो उसको करना पड़ेगा। हाँ, मतलब वैद्य ने दवाई बताई है, बिना परहेज के दवाई लोगे तो कोई फायदा है? वैद्य कहते चिकना बंद कर दो, ये सब गरिष्ठ पदार्थ खाने बंद कर दो, सुबह शाम दवाई लो। अब आप दवाई तो सुबह शाम ले रहे हो, लेकिन चिकना भी खूब खा रहे हो, दे दनादन कचौड़ियां खींच रहे हो, और महाराज जो है काली मिर्च की बिल्कुल कसीली और वो आलू की सब्जियों से खा रहे हो, इस करते हुए महाराज कानों में से धुआं निकल रहा है, आंख से आंसू निकल रहे हैं, और उसके बाद तुम हार्ट की दवाइयां भी खा रहे हो। कैसे ठीक होगा ये? परहेज तो करना पड़ेगा ना। कथा में 2 बजे तो आ रहे हो, 6-7 बजे तक सुन भी रहे हो, नियम का पालन कर रहे हो, लेकिन कथा से जाने के बाद परहेज नहीं करोगे तो यहां दी गई औषधि कब काम करेगी? परहेज क्या है? बोले केवल यही है, जो यहां सुना है उसको धीरे धीरे जीवन में लागू करना शुरू करो, यही परहेज है बस।